नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पिंपरी चिंचवड शहर में आए दिन भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए हैं। हालांकि कार्रवाई अब तक किसी पर नहीं हुई। पिंपरी चिंचवड शहर में क्या मिलजुल कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया है भाजपा के नगर सेवक तुषार कामटे ने। उन्होंने एक फर्जी बैंक गारंटी देने का मामला उजागर किया, साथ ही कई दस्तावेज सामने लाए, जिससे अब कार्रवाई किस पर होगी यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। उनसे खास बातचीत की है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका यानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि जिस तरह से आए दिन भ्रष्टाचार के नए मामले उजागर हो रहे हैं, उससे पालिका प्रशासकीय अधिकारी, ठेकेदार और यहाँ तक कि कुछ स्थानीय नगर सेवकों के कामकाज पर भी सवाल खड़े होते हैं। भाजपा के नगर सेवक तुषार कामटे ने एक और भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया है। पिंपरी चिंचवड शहर के सड़कों की सफाई के ठेके में 55 करोड़ रुपए का घोटाला सामने लाने के बाद अब भाजपा पार्षद तुषार कामटे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पिंपरी चिंचवड नगर निगम ने सड़क सफाई का ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों को पेश करने के बाद संबंधित कंपनी द्वारा फर्जी बैंक गारंटी जमा की है। इस कंपनी ने लगभग 8 करोड़ की बैंक गारंटी के जो दस्तावेज जोड़े हैं, वो फर्जी रहने की जानकारी खुद उसी बैंक ने लिखित रूप से दी है। नगर सेवक कामटे ने VSRS न्यूज से खास बातचीत में बताया कि उन्होंने इससे पहले निगम की सर्वसाधारण सभा में व ब क्षेत्रीय कार्यालय परिक्षेत्रों की सड़कों की सफाई के ठेके में 55 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप का पर्दाफाश किया था। संबंधित सिक्योर IT फैसिलिटी कंपनी ने ये ठेका हासिल करने के लिए इंदापुर नगर परिषद और तुलजापुर जिला उस्मानाबाद का अनुभव प्रमाण पत्र जोड़ा था, जो कि फर्जी पाए गए हैं। कामटे ने सदन को बताया कि दोनों नगर परिषदों के मुख्य अधिकारी के जाली हस्ताक्षर के अनुभव प्रमाण पत्र और फर्जी लेटर हेड जमा किए थे। नगर निगम की सतर्कता समिति क्या जांच करती है। पार्षद तुषार कामटे ने ये भी मांग की है कि निगम आयुक्त राजेश पाटिल कानूनी कार्रवाई करे और निगम को धोखा देने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करे। तुषार कामटे ने कहा कि एक राजनेता के आशीर्वाद के बिना आम आदमी के टैक्स के पैसे से की जाने वाली टेंडर प्रक्रिया में कोई भी कंपनी इतना गलत नहीं कर सकती है। इस फर्जीवाड़े के सबूत पेश करने के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। ये पिंपरी चिंचवड के साथ धोखाधड़ी है। साथ ही तुषार कामटे ने बार बार प्रशासन से सिक्योर IT कंपनी द्वारा जमा की गई EMD के बारे में पूछा, लेकिन जानबूझकर उन्हें देने से परहेज किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित EMD का पूर्व महापौर के बैंक खाते से जमा की गई है। कामटे ने कहा कि आयुक्त से ये भी जानकारी मांगूंगा कि इस तरह की कितनी फर्जी बैंक गारंटी नगर निगम के पास जमा की गई है और मैं उसका सत्यापन करूंगा। मुझे आयुक्त और उनके तौर तरीकों पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे इस मामले में तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करेंगे। निगम के ट्रस्टी के रूप में मुझे आपराधिक मामला दर्ज करने का भी अधिकार है, यदि उन्होंने मामला दर्ज करने में देरी की है। पार्षद कामटे ने ये भी संदेश दिया। कामटे ने ये भी बताया कि अगर इस बार भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई तो साफ है कि यहाँ मिलजुल कर भ्रष्टाचार चल रहा है। शहर में पार्टी निष्ठ लोग नहीं है, बल्कि व्यक्तिनिष्ठ है, जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने PCMC कॉरपोरेशन में जो 55 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी जांच देने के लिए आप पे खड़ा हूँ। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है, उतना ही दुख भी है। जिस कॉरपोरेशन में हम विश्वस्त बोल के काम चालू है, उसी कॉरपोरेशन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार चालू है, उस पर किसका भी ध्यान नहीं है। जो कंपनी है सिक्योर IT बोल के, जिन्होंने ये और भी वार्ड का काम लिया था, रस्सी गटर साफ सफाई का, उसमें उन्होंने जो बीजी देना था 8 करोड़ का, वो भी फेक बीजी दिया है। जो SBI बैंक का बीजी उन्होंने लगाया, जो ब्रांच का नाम डाला है, SBI के किसी भी ब्रांच को बीजी देने का अधिकार नहीं है। उनका एक ब्रांच है, उसमें ही वो दे सकते, बाकी किसी ब्रांच में वो दे नहीं सकते। जो ब्रांच का उन्होंने दिया था बॉम्बे के, वहाँ से मैं एक पुरावा लेके आया हूँ, उसमें उन्होंने दिया है ये बीजे हमारा ब्रांच से दी नहीं है, ये सब फेक है, इसमें कुछ भी असलियत नहीं है। इससे मालूम पड़ता है जो कंपनी 8 करोड़ का बीजे फेक दे सकता है, जो इंदापुर का डॉक्यूमेंट्स है, जो नगर परिषद इंदापुर है, उसके फेक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जोड़े। सादात नगर परिषद है, उस्मानाबाद है, तुलजापुर है, सबके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फेक लगाए। ऐसे लोगों को काम महापालिका दे कैसे सकती है। जबकि मैंने जो अपना सभा हुआ था दिसंबर माह का, उसमें भी मैंने कमिश्नर साहब को बताया था ये सब फेक है, इसमें ये लोगों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, अपने आम लोगों का पैसा बचाना चाहिए। किसी भी
पॉलिटिशियन के दबाव में आके, किसी भी पॉलिटिशियन प्रेशर में आके आप कुछ गलत मत कीजिए। ये मेरा कमिश्नर से उस वक्त भी यही कहना था, अभी भी यही कहना है। जब 8 दिन में कुछ भी नहीं एक्शन लिया गया तो मैं हाई कोर्ट में जाने वाला हूँ। स्थानिक प्रशासन होंगे, स्थानिक नगर सेवक होंगे, सबके मिली भगत इसमें है, इसलिए ये भ्रष्टाचार चालू है। जो SBI बैंक का कल लेके आया हो, जो फ्रॉड है ऐसा उन्होंने लिख के दिया है। या भी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद मैं आयुक्त साहब से मिलने वाला हूँ। पुलिस कमिश्नर के पास भी मैं एक एप्लीकेशन देने वाला हूँ। 420 का केस उन पे दर्ज करने के लिए मेरी उनसे मांग होंगी। इस पूरे मामले में पूर्व मेयर का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, वो क्या नाम आ रहा है, नाम सुनने में आता है, नाम सबको मालूम है, लेकिन जब तक मेरे हाथ में कुछ पुरावा नहीं होगा, जब तक मेरे हाथ में जो EMD की अमाउंट है, जो मैं महापालिका के पीछे लगा हुआ पिछले 1 महीने से, EMD अमाउंट किस अकाउंट से आई है वो मुझे खाली बता दो, तब जाके मैं आपको नाम एक्सपोज करूँगा। सर आखिरी सवाल, आप फिलहाल सत्ता में हैं, सत्ता पार्टी के साथ है, लेकिन जो विधायक का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो पार्टी का सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी तो मेरा, उसमें क्या है, मुझे पहला लोग इम्पोर्टेंट है। जो भी है, जो लोग हैं उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है। मुझे मालूम है बीजेपी बोल के उन्होंने वोट दिया होगी, लेकिन जो काम उनके लिए करना चाहिए, जो मैं अपना फर्ज पहला समझता हूँ, पहले लोग, उसके बाद पार्टी, उसके बाद मैं, ऐसे मेरी खुद की एक कहावत है। इसलिए मैं जो लोगों के लिए अच्छा होगा, जो सही होगा, वो पहले लोगों के लिए करूँगा, बाद में वाक्य देखूँगा। एक वाक्य आपने ऐसा भी कहा कि यहाँ पे लोग जो है वो पक्ष श्रेष्ठी नहीं है बल्कि व्यक्ति श्रेष्ठी है, क्या कहेंगे इस बारे में? वो तो सबको मालूम है ना, मतलब मैंने इससे पहले भी कहा है, यहाँ पे मैं भाजपा का कार्यकर्ता बोल के बैठा हूँ, उनका भाजपा का एक उम्मीदवार बोल के मैं चुन के आया हूँ, लेकिन यहाँ पे असल में जो स्थानिक नेता उनका बोलबाला ज़्यादा है, इसलिए हमारे जो कॉर्पोरेटर है उनके बातों पे चलते हैं और मैं बीजेपी के बातों पे चलता हूँ, उतना फर्क है। भ्रष्टाचार में सबकी मिली भगत है, ऐसा लगता है? अभी इसमें इतना पुरावा देके भी कोई नहीं हलचल होती है, तो मैं ये बोलूँगा कि सब मिले भगत है, सबकी इसमें मिलावट है। ब्यूरो रिपोर्ट, V न्यूज़, पुणे।